नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स का प्रकाश के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन के जरिए हम चर्चा करेंगे क्लाउज वाक्यांश की। इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश रीडिंग स्किल में, स्पीकिंग स्किल में एंड स्पीकिंग स्किल में हम समझने का प्रयास करेंगे। इम्पोर्टेंस समझेंगे, ये है क्या, क्लाउज होता क्या, उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ में हम टाइप्स ऑफ क्लाउज की बात करेंगे और भी इसके यूजेस क्या है, ये क्लाउज होता क्या है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। क्लाउज इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको ज़्यादातर राइटर्स ने इसे डीप तक टच नहीं किया है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अगर आपके दोस्त जो है इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्लाउज यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टॉपिक है क्लाउज। सबसे पहले इसके डिफिनेशन को समझेंगे कि क्लाउज होता क्या है। तो ये दोस्तों, ये क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर वाक्यांश जो होता है, एक वाक्यांश जो होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है, दैट मतलब जो कंटेंट्स मतलब रखता है इस सब्जेक्ट एंड ए वर्ब को रखता है। मतलब क्लाउज शब्दों का ऐसा समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो क्या करता है, कंटेंट्स करता है, रखता है सब्जेक्ट और वर्ब को रखता है, और वो क्या करता है, एक सेंटेंस के पार्ट को क्या करता है, क्रिएट करता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a verb and forms a part of a sentence। मेरे कहने का तात्पर्य I mean to tell you my dear friends, clause is a group of words। एक क्लाउज जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, एक सब्जेक्ट को रखता है और एक वर्ब को रखता है और किसी वाक्य के पार्ट का निर्माण करता है। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप एग्जाम्पल्स हियर। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि एक क्लाउज आपका ये है और एक क्लाउज ये है। इसमें देख सकते हैं एक क्लाउज ये है और आपका एक क्लाउज ये है। मैंने कहा ये आपका एक क्लाउज हो गया और एक क्लाउज आपका क्या हो गया, ये एक क्लाउज हो गया दोस्तों, और ये आपका क्लाउज हो गया दोस्तों, और ये आपका क्या हो गया, एक क्लाउज ये हो गया। हमने कहा यहाँ क्लाउज में सेंटेंस से फर्क है दोस्तों, या उसको भी समझेंगे क्लाउज के। यहाँ पर क्लाउज आप देख रहे हैं, क्लाउज जो है ये शब्दों का समूह। इसमें देखेंगे अनलेस यू वर्क हार्ड, ये चार शब्दों का समूह है और ये क्या कर रहा है, एक सेंटेंस, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। देख रहे हैं अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल कर जाओगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड जो एक क्लाउज है, इसमें अनलेस यू वर्क और हार्ड चार शब्दों से मिल करके ये पार्ट बना है और इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट भी है, एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो हमने कहा क्या कहा, एक क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लाउज जो होता है शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक सब्जेक्ट और वर्ब को रखता है, सब्जेक्ट और वर्ब को रखता है और किसी सेंटेंस के एक पार्ट का निर्माण करता है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो क्लाउजेस हैं, एक क्लाउज है अनलेस यू वर्क हार्ड और एक है यू विल फेल। मतलब मेरे कहने का मतलब है क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है। मतलब किसी किसी सेंटेंस में कई सारे क्लाउजेस हो सकते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही क्लाउज होता है। अगर हम बोले आई रीड ए बुक, इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो एक ही क्लाउज है, क्योंकि एक सब्जेक्ट है और एक आपका यहाँ पर वर्ब है और यहाँ पर एक ही पार्ट है, मतलब एक ही क्लाउज है, इसमें याद रखें। तो हमने यहाँ पर ये बताया, आई मीन टू टेल दैट माय डियर फ्रेंड्स, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ पर यू विल फेल को देखेंगे तो ये तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। ये ही पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसमें दो पार्ट है, एक सब्जेक्ट है और वर्ब आप देख सकते हैं। से इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिला ले, सेट वेल बिफोर यूज। आप दवाई पर ये चीज़ लिखा हुआ देखते होंगे, जब भी आप मेडिसिन खरीदते जाते होंगे, कोई सीरप वगैरह या कोई भी सस्पेंशन वगैरह खरीदने जाते होंगे या किसी भी कोई लिक्विड वगैरह खरीदने जाते हो, माजा, स्प्राइट या लिम्का या व्हाटएवर, कोका कोला, वो सब खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है सेट वेल बिफोर यूज। यहाँ सेट वेल क्या है, एक क्लाउज है दोस्तों, और बिफोर यूज भी क्या है, क्लाउज है।
मतलब इस दोनों सेंटेंस में एक क्लाउज है अनलेस यू वर्क हार्ड, और एक क्लाउज क्या है, यू विल फेल। और सेकंड में भी एक क्लाउज है और बिफोर यू यूज में भी एक क्लाउज है। क्लाउज का मतलब होता है वाक्यांश और वाक्य का टुकड़ा, वाक्य का अंश। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्लाउज होता क्या है। आप जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने हैं। तो क्लाउज के टाइप्स की अगर बात करें तो क्लाउज के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लाउजेज। क्लाउज की अगर बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं मेरे ध्यान में, यहाँ गौर से देखिएगा। एक है आपका प्रिंसिपल और एक है आपका सबऑर्डिनेट। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल क्लाउज को हम क्या कहते हैं, मेन क्लाउज भी कहते हैं। दूसरा नाम अगर प्रिंसिपल क्लाउज का आप देखना चाहेंगे, इसको हम मेन क्लाउज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेन क्लाउज, या इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट। ऐसा क्यों बोलते हैं, आगे हम इस क्लास में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज क्यों बोलते हैं। इसलिए कि ये क्लाउज जो होता है अपने सेंस के लिए इस क्लाउज पर निर्भर रहता है। ये दिस क्लाउज हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू part, that is first one is to be known as principal clause, the second one is known as subordinate clause. Here I am telling that in the sentence which is the main clause, which is independent, that is main clause, that is independent clause, it gives the sense itself, therefore it is to be known as principal clause. This clause does not give the sense itself, it is dependent for their sense on this clause. यह क्लाउज जो है अपने सेंस के लिए यहाँ निर्भर रहता है प्रिंसिपल क्लाउज को, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाउज आश्रित वाक्यांश है, ये जो है अपने सेंस के लिए इस पर आश्रित रहता है। मतलब प्रिंसिपल क्लाउज के बिना सबऑर्डिनेट क्लाउज का कोई वजूद नहीं। इसे हम पीसी भी बोलते हैं दोस्तों, और इसे हम एससी भी बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल को हम देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखें। जैसा हम बोलेंगे, एक सेंटेंस है, बहुत ही शानदार सेंटेंस है। इफ यू मीट मी आई विल लीव द वर्ल्ड। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। इफ यू मीट मी आई विल लीव द वर्ल्ड, इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इसका अर्थ होता है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। इस सेंटेंस को अगर गौर से देखिए तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस है ना। यहाँ एक यू मीट मी और दूसरा है आई विल लीव द वर्ल्ड। इस क्लाउज में दो क्लाउजेस है, एक प्रिंसिपल क्लाउज है और एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे कि इफ यू मीट मी एक क्लाउज है और आपका आई विल लीव द वर्ल्ड एक क्लाउज है। इस सेंटेंस को आप कहीं पर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, ये सेंस खुद में दे रहा है। इट गिव्स द सेंस, इट गिव्स द सेंस इटसेल्फ। ये तो सेंस खुद से दे रहा है। आई विल लीव द वर्ल्ड आप कहीं पर बोल सकते हैं, लेकिन कहीं पर आप नहीं बोल सकते इफ यू विल। कहीं पर आप जाके बोल सकते हैं अगर तुम मिल जाओ, उसके बाद आपको स्टॉप कर देना, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कहीं पर सेंटेंस बोलेंगे तो आप रिटायर करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं हो रहा है। इफ यू मीट मी, अगर तुम मिल जाओ, किसी को बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक एनीबॉडी देन यू से इफ यू मीट मी, अगर तुम मिल जाओ। इसका ये मतलब होता है ये कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा। ये अपने सेंस के लिए, ये सेंस के लिए, ये जो क्लाउज है ये अपने सेंस के लिए इस क्लाउज पर डिपेंडेंट, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ये क्योंकि ये अब इस आई विल लीव द वर्ल्ड में जब हम जमाना छोड़ देंगे या मैं जमाना छोड़ दूंगा, इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये खुद में सेंस दे रहा है। लेकिन ये खुद में एक यूनिट भी कहीं पर अकेला यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंस नहीं दे रहा है। ये अपने सेंस के लिए इसको आश्रित है। अगर तुम मिल जाओ, इसको हम अकेला कहीं पर मिल नहीं सकते क्योंकि अगर तुम मिल जाओ से कोई सेंस ही नहीं। इट डज नॉट गिव द सेंस और ये अपने सेंस के लिए आश्रित क्या है, नेक्स्ट क्लॉज पर, इसलिए इसको बोलेंगे ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। मतलब ये क्लॉज देखिए किसी भी सेंटेंस में कई सारे क्लॉज हो सकते हैं, या तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं,
आई मीन टू टेल दैट प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसको हम जिस पार्ट को सेंटेंस के जिस पार्ट को अकेला हम एक सेंटेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सेंटेंस नहीं बना सकते। लेकिन आई विल लिव द वर्ल्ड को हम अकेला सेंटेंस के रूप में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इफ यू मीट मी को हम अकेला नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अपने सेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अरे ये अपने सेंस के लिए इस पर है, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है इसके लिए। ये कह रहा है कि आई एम नथिंग विदाउट यू, आई एम नथिंग विदाउट यू, आई विल लिव द वर्ल्ड। If you meet me, it's saying to I will leave the world. I am nothing without you because my sense is totally dependent on you. मेरा सेंस जो है किस पर है? तुम पर आश्रित है। तुम्हारे सहायता से ही मेरा सेंस निकल रहा है। इस पार्ट को हम कहीं पर भी अकेला इस्तेमाल किसी सेंटेंस में नहीं, कहीं पर भी नहीं कर सकते अकेला, लेकिन इसको हम कहीं पर भी कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देखने का प्रयास करते हैं। आपको ये कैसा मेरा प्रयास लग रहा है? यू शुड comment, definitely you should be able to comment, and you should share this video among your friends. Here I am talking about the beautiful concept that is clause, and it has been categorized into two parts, that is principal and second is subordinate clause. Here see that. The next example, if we see unless you work hard, you will यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड का मतलब होता है यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम फेल कर जाओगे, तुम असफल हो जाओगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड को हम अगर कहें तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है और ये जो है पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट? क्योंकि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, इसको कहीं पर आप अकेला बोले, किसी के सामने जा करके और बोलिए, पता है आपको दोस्तों यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, क्या कोई सेंस मिल रहा है इससे? सामने वाला आपको एक झापर खींच करके मारेगा, इसलिए मारेगा क्योंकि आपको इफ यू वर्क हार्ड या अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। जैसे लग रहा है कि कुछ पार्ट छूटा हुआ है, ये अपने सेंस के इस पर नहीं, यू विल फेल, मतलब यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। इसको कहीं पर भी बोलते हैं, किसी के सामने बोलो यू विल फेल। माय डियर फ्रेंड्स, डू यू नो वन थिंग? अपने दोस्त के पास जाइए, बोलिए पता है एक चीज क्या हुआ? बोले हाँ बता क्या हुआ? देखो एक चीज हुआ कि यू विल फेल, तुम फेल कर जाओगे। तो इसका सेंस आ रहा है, समझ जाएगा कि नहीं हम नहीं पढ़ रहे इसलिए फेल कर रहे। लेकिन अगर सामने उसी को जाके बोले अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, पता है तुमको दोस्त, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल बी स्पीकिंग ए लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस। वो एक झापड़ आपको खींच के मारेगा क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पर इसके सेंस, इसका सेंस क्लियर कहाँ हो रहा है? इस पर डिपेंडेंट है। ये अपने सेंस के लिए ऐसा क्लॉज जो अपने सेंस के लिए खुद से सेंस ना दे, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड इट कैन नॉट गिव द सेंस बाय इटसेल्फ, एंड इट डिपेंड्स ऑन अनदर क्लॉज फॉर इट्स सेंस। इट मींस दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह क्लॉज ऐसा क्लॉज है जो अपने सेंस के लिए इस क्लॉज पर निर्भर कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कह रहा है कि यू विल फेल, ये एक ऐसा क्लॉज इसके बिना, पीसी के बिना एससी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एससी कहता है पीसी से तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, कोई नाम नहीं, कोई सेंस नहीं है, हम तुम पर मरते हैं। कहने का मतलब है कि तुम हो तो हम हैं और तुम नहीं तो हम नहीं। लेकिन यहाँ ये कहा किसी कि तुम नहीं भी हो तब भी मैं हूँ, तेरे बिना मेरा वजूद है। जिसको क्लॉज कह रहा है कि तेरे बिना मेरा वजूद है इस संसार में। लेकिन यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज कह रहा है कि तेरे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, तू है तो मैं हूँ। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज कह रहा है तू रहे या ना रहे मेरा वजूद तो है ही, क्योंकि हम यू विल फेल को कहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज को कहीं पर इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब दोस्तों हम चलिए आप बात करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है कितने तरह के होते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात करेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरह के होते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये 3 तरह के, याद रखिए दोस्तों, ये कितने तरह के होते हैं?
there are three types of subordinate clause. Here I am making you understand the concept of clause, my dear friends, and synthesis you will also be able to understand the concept of synthesis as well as different kinds of topic also. We are talking about the importance of kinds of subordinate clause. First is noun clause. Let us understand noun clause. Noun clause. And second is adjective clause. Adjective clause. And third one is adverb clause. Adverb clause. It is very important topic, my dear friends. I have been trying to make you understand. You should share this video among your friends because it could give you a lot of information related to this topic. Here I am talking that subordinate clause has been, ये subordinate clause को तीन भागों में बांटा गया, noun clause, adjective clause और adverb clause. जैसा कि आप देख रहे हैं इस subordinate clause को तीन भागों में बांटा गया. अब समझेंगे कि ये noun clause क्या होता है, subordinate adjective clause क्या होता है या adverb clause क्या होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे. जैसे अगर हम नाउन क्लॉज को समझने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्तों, द क्लॉज व्हिच डज द वर्क ऑफ नाउन. द क्लॉज, इसका डेफिनेशन देखते हैं. द क्लॉज व्हिच डज द वर्क ऑफ नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज. ऐसा क्लॉज जो नाउन का कार्य करता हो वो कौन सा क्लॉज कहलाता है दोस्तों? नाउन क्लॉज कहलाता है. द क्लॉज, ऐसा वाक्यांश which does the work of a noun is called noun clause. ऐसा क्लॉज जो नाउन का कार्य करता है वो नाउन क्लॉज कहलाता है. दूसरा डेफिनेशन होगा द क्लॉज which does the work of an adjective is called adjective clause. Adjective, ऐसा क्लॉज मेरे प्यारे दोस्तों जो एडजेक्टिव का कार्य करता हो, ऐसा क्लॉज, the clause which does the work of an adjective is called adjective clause. Adverb clause की अगर बात करें, let us understand the importance of adverb clause. The clause which does the work of an adverb is called an adverb. मेरे प्यारे दोस्तों इसको समझने का प्रयास करेंगे. Now there are three types of subordinate clause. I have told you about that. Clause has been categorized into two parts, mainly two parts. That is principal clause and subordinate clause. Here I am talking about subordinate clause has been categorized into three parts. That is noun clause, adjective clause, and adverb clause. Noun clause, the clause which does the work of a noun is called noun clause. ऐसा clause जो noun का कार्य करता हो noun clause कहलाता है. The clause which does the work of an adjective is called adjective clause. ऐसा clause जो adjective का कार्य करता है adjective clause कहलाता है. The clause which does the work of an adverb is called adverb clause. ऐसा clause जो adverb का कार्य करता है adverb clause कहलाता है. अब हम noun clauses के uses और adjective clauses का uses और adverb clauses का uses हम अगले अध्याय में, अगले लेसन में पढ़ेंगे दोस्तों. adverb clause का टाइप भी पढ़ेंगे. बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होने वाला है, सेशन होने वाला है दोस्तों. अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों. तो आप कमेंट करेंगे कि आपका मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करें. आप कमेंट करना भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं. लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.